क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं और क्या आपको टॉप 5 मोस्ट इफेक्टिव टिप्स चाहिए? हाँ या हाँ? इस वीडियो में मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा। इन टिप्स को यूज कर मैंने 15 केजीज फैट कम किया है। 15 केजीज मींस 2 फुल कैबिन बैग्स जितना वेट। जस्ट इमेजिन, अगर इन दोनों बैग को आपको 24 घंटे लेके कैरी करना हो तो कितना पेनफुल होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? At age 41, I am healthier than I was at 21. तो इस टिप्स को ध्यान से सुने। पर इसके पहले मैं अपना जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं क्वालिफिकेशन से IIM अहमदाबाद से MBA हूं और मैं पिछले 15 साल से एक हेल्थ कंपनी चला रहा हूं और मैंने हंड्रेड्स ऑफ न्यूट्रिशन सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है, मल्टीपल बुक्स लिखी भी है। मुझे काफी अवार्ड्स भी मिले हैं, इंक्लूडिंग 101 मोस्ट फैबुलस ग्लोबल हेल्थ केयर लीडर अवार्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ कांग्रेस। मैंने खुद 15 केजी वेट कम किया है और मेरे और मेरी टीम ने ओवर 2 लाख लोगों की मदद की है अपने हेल्थ गोल्स को अचीव करने में और वेट लॉस करने में। और होपफुली आज मैं आपकी भी मदद कर पाऊंगा। वेट लॉस के लिए हजारों टिप्स अवेलेबल है जो कि काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं आज आपके साथ टॉप 5 वेट लॉस लर्निंग शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बस इन सिंपल 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो योर फैट विल मेल्ट लाइक बटर। ये 5 टिप्स सिंपल लग सकते हैं बट मेरे एक्सपीरियंस में ओवर 95% लोग इनमें से कम 3 से 4 मिस्टेक कर रहे हैं। आप कितने मिस्टेक कर रहे हैं? आपका स्कोर क्या है? वीडियो देखकर कमेंट्स में जरूर बताएं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप ऑफ द डे। टाइम टू प्ले KBH अगेन। कौन बनेगा हेल्थपति? वेट लॉस के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज, डाइट? चलिए कुछ लोगों से ये क्वेश्चन पूछते हैं। Exercise is better than diet. I think exercise is better than diet. Exercise is better than diet. वेट लॉस में ये सबसे बड़ा मिथ है। वेट लॉस इज 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज। फिर से रिपीट करता हूं, वेट लॉस इज 80% डाइट। मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एक फिटनेस क्लब शुरू करके स्टार्ट की क्योंकि हर इंसान की तरह मुझे भी लगता था कि हेल्थ और वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग हमारे एक्सरसाइज प्रोग्राम को काफी पसंद करते थे, बट एक प्रॉब्लम थी। ज्यादातर लोग जो सिर्फ एक्सरसाइज करते थे उनका वेट लॉस बहुत स्लो होता था और काफी लोगों का वेट बढ़ भी जाता था। और जिन लोगों ने एक्सरसाइज के साथ डाइट भी फॉलो किया उनका रिजल्ट 4 to 5 टाइम्स बेटर था। मैं 25-26 साल का था, ना तो मुझे डाइट का नॉलेज था, ना ही मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड था और मैं खुद भी ओवरवेट था। एट द पीक मेरा वेट 84 to 85 केजीज था और ये काफी एम्बैरेसिंग था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वेट लॉस 80% डाइट है और सिर्फ 20% एक्सरसाइज और सिर्फ 20% सोल्यूशन पर फोकस करने का कोई सेंस नहीं बनता था। मेरे पास 5 जिम्स थे उस समय और मैंने और मेरे को फाउंडर मेघा ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया कि हम फिटनेस क्लब को बंद करेंगे और डाइट पे फोकस करेंगे। इस डिसीजन से हमें बहुत नुकसान हुआ और हमें जीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ा, लेकिन दिस हैज बीन द बेस्ट डिसीजन वी हैव एवर टेकन। हमने डाइट का नॉलेज गेन करने के लिए मल्टीपल कोर्सेज किए और हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ी और 2 न्यूट्रिशन बुक भी लिख डाली। लेट्स लुक एट साइंस बिहाइंड डाइट वर्सेस एक्सरसाइज। डाइट इज नंबर 1 इन चेंजिंग योर बॉडी। आप कितनी भी कसरत कर ले, अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको 1 केजी फैट लूज करने के लिए 7700 कैलोरीज का डेफिसिट चाहिए होता है। औसतन 1 घंटे एक्सरसाइज सेशन में एक इंसान 300 कैलोरीज बर्न करता है और बिना एक्सरसाइज किए हर इंसान एनीवेज करीब 70 से 80 कैलोरीज हर घंटे बर्न करता है। तो एक्सरसाइज के कारण सिर्फ एक्स्ट्रा 220 कैलोरीज बर्न होता है। इस पेज से आपको 1 केजी वेट लॉस करने के लिए 35 डेज ऑफ वर्कआउट चाहिए होगा, जबकि आप डाइट से 7700 कैलोरी डेफिसिट सिर्फ 10 दिनों में अचीव कर सकते हैं और 1 महीने में 3 केजी वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और हर इंसान को करनी चाहिए, बट वेट लॉस के लिए नहीं, अपने फिटनेस और मसल बिल्डिंग के लिए। आप जब अपने नॉर्मल वेट के आसपास आ जाते हैं तो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बॉडी के टोनिंग के लिए और मसल मास इंक्रीज करने के लिए।
लेकिन अगर आप 10 kgs और अबव ओवरवेट है तो आपका मेजर फोकस डाइट पर होना चाहिए। आपका 80% रिजल्ट्स डाइट से ही आएगा। लेकिन एक्टिव रहना ज़रूरी है और एक्टिव रहने के लिए जिम जाना कंपलसरी नहीं है। आप घर के काम करके भी एक्टिव रह सकते हैं या अपने डॉग को वॉक करा के या सीढ़ियाँ चढ़कर। मेरा फेवरेट तरीका है वॉक व्हेन यू टॉक। मैं कभी भी बैठकर फ़ोन पे बात नहीं करता हूँ, इवन इफ इट इज़ फॉर 2 मिनट्स। एक दिन में मैं कम से कम 90 मिनट फ़ोन में बात करता हूँ। सो दैट्स द मिनिमम आई वॉक एवरी डे। एक तीर दो निशाने इसे बोलते हैं। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज अगर कॉलेज है तो डाइट स्कूल है। मोस्ट पीपल को पहले स्कूल यानी डाइट करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही कॉलेज यानी कि एक्सरसाइज का नंबर आएगा। आज का दूसरा टिप और दूसरा क्वेश्चन, डाइट इज इक्वल टू ईट लेस, राइट और रॉन्ग? डाइट इज नॉट अबाउट ईटिंग लेस। ये डाइटिंग के बारे में सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक है। डाइट सही खाने के बारे में है। एडम और ईव ने एप्पल क्यों खाया? इसलिए नहीं कि गॉड ने उन्हें एप्पल खाने बोला, बट इसलिए क्योंकि गॉड ने उन्हें मना किया। हमें जिस चीज के लिए मना किया जाता है हम वही करना चाहते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगले 5 सेकंड बंदर के बारे में मत सोचिए, बंदर के बारे में मत सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1, आई बेट आपने सिर्फ बंदर के बारे में ही सोचा। डाइट में लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि डाइट का मतलब है नो शुगर, नो फ्राइड फूड, नो समोसा, नो कोला। पूरा फोकस होता है अनहेल्दी फूड को डिलीट करने पर। और आपको जब कुछ मना किया जाता है तो आप पूरा टाइम उसी के बारे में सोचते हैं। बट सही स्ट्रैटेजी है कि हम फोकस करें हेल्दी खाने को ऐड करने पर। मेरे फेवरेट आइटम्स है नट्स लाइक आलमंड्स ऑन वेकिंग अप, सैलेड बिफोर लंच, vegetable juice before breakfast, fruits anytime, peanuts as snacks, buttermilk before lunch, coconut water, healthy dips like hummus, guacamole, sprouts in the evening, green leafy vegetables, dark chocolate after dinner, black coffee, gluten-free atta or low-carb atta, millet-based breakfast, brown rice, red rice, sattu. अगर आप इतने हेल्दी आइटम्स खाते हो तो अनहेल्दी फूड खाने के लिए टाइम कहाँ है? अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक टिप फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज प्लीज इसे फॉलो करें। इंग्लिश में कहावत है व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज। अगर आप हेल्दी फूड पर फोकस करोगे तो हेल्दी फूड ग्रो होगा, बट अगर आप अनहेल्दी फूड को कम करने पर फोकस करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में और अनहेल्दी फूड खाओगे। अगर आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। टिप नंबर 3, ऐड मोर प्रोटीन एंड फैट टू योर डाइट। कोई भी फूड 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट से बनता है, प्रोटीन, फैट, कार्ब, और तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइट में। लेकिन आज के इंडियन डाइट में 3 प्रॉब्लम्स है। हमारा इंडियन डाइट लार्जली कार्ब डोमिनेटेड है, ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इट शुड बी। हम हर मील में लार्जली सिर्फ कार्ब खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, समोसा, भजिया, बिस्किट, डोसा, इडली एक्सेट्रा। कार्ब में प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सेस कार्ब में है। एक्सेस कार्ब हमारे बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ओवर 80-90% ऑफ इंडियंस प्रोटीन में डेफिशिएंट है, और वो भी काफी मार्जिन से। हमें जितना प्रोटीन खाना चाहिए हम उसका आधा भी नहीं खाते हैं। एक एवरेज इंडियन एक दिन में सिर्फ 30 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाता है, जबकि मोस्ट पीपल नीड मिनिमम 60 to 80 ग्राम्स। प्रोटीन हमारे मसल फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना प्रोटीन के हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। आप ये वीडियो देख सकते हैं टू फिगर आउट हाउ टू इंक्रीज प्रोटीन इनटेक। थर्ड प्रॉब्लम, हम कम हेल्दी फैट खाते हैं। हमारे डाइट में फैट तो है, बट वो जनरली अनहेल्दी होता है। फैट हमारे डाइट का एसेंशियल पार्ट है, और फैट खाने से हम फैट नहीं होते। कुछ हेल्दी सोर्सेज ऑफ फैट है ड्राई फ्रूट, सीड्स, नट्स, एवोकाडो, घी, हेल्दी ऑयल्स, पनीर। इस टॉपिक में मैंने एक और डिटेल में वीडियो बनाई है, उसे आप यहाँ देख सकते हैं, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो मैं फॉलो करता हूँ इन तीनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। मैं अपने रोटी में घी लगा के खाता हूँ, बट मैं 3 रोटी के बजाय 2 छोटे रोटीज खाता हूँ, और मैं हर रोटी के साथ एक बोल ऑफ सब्जी और दाल खाने की कोशिश करता हूँ। मैं राइस में दाल नहीं मिलाता, मैं दाल में राइस मिलाता हूँ।
मतलब दाल की क्वांटिटी राइस से ज्यादा या लगभग सेम होती है। मैं दाल चावल को प्लेट के बजाय एक बोल में खाना पसंद करता हूँ, ऑलमोस्ट सूप बना के। मैं उसी में दही, सब्जी, अचार भी डाल देता हूँ। एक बार आप भी ट्राई करिए, मुझे तो इसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है। मैं हर मील में कोशिश करता हूँ कि फैट, कार्ब और प्रोटीन का कॉम्पोजिशन ठीक हो। फॉर एग्जाम्पल, इडली कार्ब सोर्स है, सांभर प्रोटीन सोर्स और कोकोनट चटनी फैट सोर्स। इंडियन डाइट काफी साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, लेकिन आजकल हम इडली ज्यादा खाते हैं और सांभर और कोकोनट चटनी कम। मैं हमेशा सांभर और चटनी अच्छे क्वांटिटी में लेता हूं, जिससे इडली का कंजम्पशन कम हो जाता है। क्या ये टिप सिंपल है फॉलो करने के लिए? आई होप आप ये वीडियो सिर्फ देखेंगे नहीं बट कुछ इंप्लीमेंट भी करेंगे। लोग बोलते हैं कि नॉलेज इज पावर, बट ये गलत है। ओनली इंप्लीमेंटेड नॉलेज इज पावर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस आई विल रिपीट, implemented knowledge is power. टिप नंबर 4, डाइट विल पावर के बारे में नहीं है। लोग हमेशा बोलते हैं मैं फूडी हूँ, मेरा विल पावर थोड़ा कम है, मैं ये डाइट वाइट तो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन डाइट कभी भी विल पावर के बारे में नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाइट फॉलो करने में विल पावर लग रही है तो आप गलत डाइट फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है तो आपको अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को बदलना जरूरी है। इस टॉपिक में आप डिटेल्ड में ये वीडियो देख सकते हैं। सम प्रैक्टिकल टिप्स टू फॉलो। सी फूड डाइट हेल्दी फूड को ज्यादा विजिबल करे और अनहेल्दी फूड को मिस्टर इंडिया जैसे इनविजिबल। चॉकलेट, स्वीट्स, फ्राइड फूड्स को ओपेक कंटेनर में रखे और शेल्फ के पीछे कॉर्नर में। ऐसा करने से आप अपने अनहेल्दी फूड का कंजम्पशन अप टू 50% कम कर सकते हैं। आप कितना खाते हैं वो आपके पेट के साइज पर नहीं बट आपके बर्तन के साइज पर डिपेंड करता है। अगर आप बड़े बोल में आइसक्रीम खाएंगे तो ज्यादा खाएंगे। हमें सब्जी बड़ी कटोरी में खानी चाहिए और राइस छोटे प्लेट्स में। हमारा स्पून भी छोटा होना चाहिए। हमारा बेसिक डीएनए हेल्दी फूड को चूज करने के लिए बना है और हेल्दी खाने के लिए विल पावर नहीं लगना चाहिए। बट मार्केटिंग कंपनीज ने हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया है कि सिर्फ जंक फूड ही अट्रैक्टिव है और हेल्दी फूड बोरिंग है। अगर मैं बोलूं कि आपको पिज्जा और बनाना में ऑप्शन दिया जाए तो आपका ओरिजिनल चॉइस बनाना होना चाहिए, लेकिन मार्केटिंग कंपनीज ने हमें पिज्जा चूज करने के लिए ट्रेन कर दिया है। आप बोलोगे कि मैं पागल हूं, वो तो मैं हूं, पर साथ ही साथ बंदर का भाई भी हूं। और बुरा मत मानिए, सिर्फ मैं नहीं, आप भी हो। अगर भाई नहीं तो बहन। हमारा डीएनए 99% मंकीज से मिलता है। अगर आप बंदर को ये चॉइस दे तो वो क्लियरली बनाना चूज करेगा, पिज्जा नहीं। पर आप बोलोगे हम बंदर नहीं है, हम इवॉल्व हो गए। आप अपने घर में किसी बुजुर्ग इंसान को ये ऑप्शन दीजिए जिनका माइंड मार्केटिंग से ज्यादा पल्यूट नहीं हुआ है। 90% चांस है कि वो भी बनाना ही चूज करेंगे। हेल्दी ईटिंग इज नॉट अबाउट विल पावर बट इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ दिस मार्केटिंग मेस। हमें अपने माइंड को अनकंडीशन करना बहुत जरूरी है, पर ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप और सीखना चाहते हैं इस टॉपिक पर तो प्लीज कमेंट में लिखें। मैं फ्यूचर में इस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊंगा। आज का 5वां और फाइनल टिप एंड क्वेश्चन। वेट लॉस करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव वेट को कम करना होना चाहिए, सही या गलत? आप सोचेंगे कि कैसा फालतू क्वेश्चन है ये। रुको जरा, सब्र करो। आपका ऑब्जेक्टिव वेट कम करना नहीं, फैट कम करना होना चाहिए। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का वेट 100 kg से भी ज्यादा है। क्या वो मोटा है? डेफिनेटली नॉट। प्रॉबेबली वो दुनिया का सबसे फिट इंसान था और उसने रिकॉर्ड 5 टाइम्स मिस्टर यूनिवर्स ट्रॉफी जीता। पर ऐसा कैसे? हम तो 100 kgs में ऐसे दिखते हैं। हमारा वेट बॉडी में लार्जली 4 चीजों से बनता है, फैट, मसल्स, वाटर और बोन्स। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ फैट लॉस करना होना चाहिए, ना कि वाटर और मसल्स। बट इसमें सबसे इजी है मसल्स और वाटर वेट कम करना। और अगर आप मसल्स लूज करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। आप किसी भी बॉडी बिल्डर से पूछे कि 1 kg मसल गेन करने में कितनी मेहनत लगती है। 1 kg मसल गेन करना प्रॉबेबली 3 kg फैट कम करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। हमारा ऑब्जेक्टिव मसल गेन करना होना चाहिए, क्योंकि मसल आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग रखता है और आपके बॉडी को भी। लेकिन ज्यादातर लोग जो वेट लॉस करते हैं वो सिग्निफिकेंटली मसल लूज करते हैं।
और अगर आप मसल लूज करते हैं तो आपका वेट लॉस हमेशा बाउंस बैक करेगा और जो वेट गेन होगा वो फैट के फॉर्म में होगा। आपने खोया मसल्स और रिटर्न गिफ्ट में आपको मिला फैट। पर हम कैसे चेक करें कि हमने कितना फैट लूज किया है और कितना मसल? बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। आजकल मार्केट में एडवांस्ड वेइंग मशीन मिलते हैं जो कि आपको ये इंफॉर्मेशन दे देता है। अमेजॉन पर आपको ये मशीन सिर्फ 1500 रुपए में मिल जाएंगे। 2 प्रैक्टिकल टिप मैं आपसे शेयर करता हूँ फैट लॉस करने के लिए और मसल लॉस अवॉइड करने के लिए। आप अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करें, कोशिश करें कि आप कम से कम 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाएं। प्रोटीन आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करेगा। कार्डियो वर्कआउट्स लाइक वॉकिंग, ट्रेडमिल, रनिंग मसल लॉस कर सकते हैं। आपको कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपको वेट्स उठाना कंपलसरी नहीं है। आप बॉडी वेट से भी घर में सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जैसे कि क्रंचेस, प्लैंक्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स। हफ्ते में 3 बार 15 से 30 मिनट ऑफ वर्कआउट सफिशिएंट है टू बिगिन विथ। एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड मसल्स, नॉट फॉर वेट लॉस। चलिए एक बार वापस रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। डाइट is greater than exercise. Focus on addition, not deletion. Protein and healthy fat को डाइट में ऐड करें। विल पावर इज ओवररेटेड। अपने एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस करें। आपका ऑब्जेक्टिव फैट कम करने का होना चाहिए, ना कि मसल्स। इस वीडियो में इतने सारे छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स मैंने शेयर किए हैं। आई होप आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे और आप एटलीस्ट 3 टिप्स को इंप्लीमेंट करेंगे। विच 3 टिप्स? आप कमेंट में डालिए। ये आपको अकाउंटेबल होने में मदद करेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट्स में लिखें। मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारी टीम से फ्री कंसल्टेशन करना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूं। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला तो ही आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स इन एडवांस।